एक अंधेरी ठंडी रात के आवरण में एक अकेला ट्रक वीरान सड़क पर गरजता हुआ गुजरता है। माँ, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ और आंसुओं से भीगा हुआ, अपने शहीद बेटे के पास बैठी है। शोक से कांपती हुई आवाज में माँ फुसफुसाती है, आपने कहा था कि आप जल्द ही लौटेंगे। अब आप हमेशा के लिए लौट आए हैं। एक ट्रक घने जंगल की सड़क से गड़गड़ाता हुआ गुजरता है। उसके इंजन की आवाज सरसराहट वाली पत्तियों और फुसफुसाती हवाओं की पृष्ठभूमि में गूंजती है। जंगल की आवाजें धीरे धीरे एक भयानक गुंजन में बदल जाती हैं, जो एक अलौकिक उपस्थिति का संकेत देती हैं। ट्रक के चारों ओर धुंधली आकृतियां साकार होती हैं। उनके रूप न तो मानव हैं और न ही जिन्न। उनकी उपस्थिति एक अशुभ छाया डालती है। रात में स्वर्गीय आवाजों का एक समूह गूंजता है। यह किसके लिए है जिसके लिए तुम पूरी रात रोते हो, इतना दुख सहते हुए? हालांकि स्पष्ट रूप से हिल गई, माँ अटूट संकल्प के साथ बोलती है, यह मेरा बेटा है, मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो गया। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। शैतान ट्रक में प्रवेश करते हैं। उनकी चुप्पी अनकही भावनाओं से भरी हुई है। शैतान की आंख से एक आंसू निकल जाता है। हमें दर्द समझ नहीं आता, लेकिन आज आपके दर्द ने हमें छू लिया है। ट्रक आता है और माँ बाहर निकलती है, एक शव को ले जाने के लिए तैयार। परछायां झपटती हैं। माँ पीछे की ओर गिरती है। एक अंधेरी आकृति माँ के कंधों को पकड़ती है। तेरा दर्द हमें बुला लाया, अब हम हमेशा रहेंगे। वर्षों बाद पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लगी हैं, जो बीते हुए समय की एक मौन गवाही हैं। माँ के घर में अब उनकी अनुपस्थिति से खोखला हो गया है। एक भयानक छाया मंडराती है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, अनकही पीड़ा से भरी हुई। दुख एक व्यक्ति को तोड़ देता है, लेकिन आशा भी उन्हें ठीक करने का एक मार्ग है। एक युवती माँ के घर में प्रवेश करती है। उसकी आंखें दीवारों पर सजी तस्वीरों की ओर खिंच जाती हैं। उसे माँ का दर्द महसूस होता है, एक शांत प्रतिध्वनि जो परिचित स्थान के माध्यम से गूंजती है। फिर भी दुख के बीच वह संकल्प ढूंढती है, एक शांत वादा कि उम्मीद नहीं खोनी है। माँ का घर के अंदर औरत एक दिया जलाती है, जिससे एक गर्म चमक फैलती है जो कमरे में नाचती है। वह तस्वीरों को साफ करने लगती है। हर स्ट्रोक यादों के साथ एक मौन संवाद है। औरत घुटने टेके हुए है। उसकी आवाज शांत कमरे में एक नरम प्रतिध्वनि है, क्योंकि वह माँ की याद में प्रार्थना करती है। छायाएं पीछे हटती हैं और पिछली दुखों का भार कम होने के साथ ही जगह हल्की महसूस होती है। औरत एक पौधा लगाती है, खुले आसमान के नीचे, नवीनीकरण का एक मौन वादा। पौधा बढ़ना शुरू होता है, जो लगातार छाया के बीच आशा की किरण है। घर में फिर से जीवन खिल उठता है, जो दुख के भूत को दूर भगाता है। कुछ दुख इंसान के साथ जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन हर दुख का इलाज सब्र और रोशनी में छुपा होता है।